करके आज तक उत्तरा आनंदित है, जैसे तैसे जिंदगी जी रही है। आज जब उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो उत्तरा दौड़ती आई किसके पास? देखिए ध्यान देना, यहां पर बहुत बढ़िया बात है। जितने लोग सुन रहे हो, हम पर जब भी कभी कोई दुख पड़े तो दुनिया में जाकर के नहीं बताना। जगत दुख दे सकता है, दुख मिटा नहीं सकता। दुख मिटाने की दवा तो कहीं और ही है। सब खड़े हैं, लेकिन उत्तरा और किसी के पास न जाकर आई तो कहां? भगवान के पास आई और कहने लगी, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा। हे कृष्ण, आप हमें अभय प्रदान करिए। काहे? हमारा गर्व अंदर ही अंदर चल रहा है। भगवान है कैसे पता? जो इनकी शरण में आ जाता है, करहीं सदा तिनके रखबारी, करहीं सदा तिनके करहीं सदा तिनके रखबारी, करहीं सदा तिनके रखबारी, करहीं सदा तिनके रखबारी, करहीं सदा तिनके रखबारी। जिमी बालक राखई महतारी, जिमी करहीं सदा तिनके रखबारी, करहीं सदा तिनके रखबारी, करहीं सदा तिनके रखबारी। हे करहीं सदा तिनके रखबारी। किनकी? अपने भक्तों की। जब उत्तरा ने आकर प्रभु की प्रार्थना किया, एक रूप से तो भगवान सामने खड़े रहे और दूसरे रूप से उत्तरा के उदर में प्रविष्ट किया। और जब उत्तरा के उदर में प्रविष्ट किया तो पता है भैया, ध्यान दीजिएगा, देखा कि जो अंदर का बच्चा है गर्भ वाला, वो जल चुका है। कहा ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ था उस पर। भगवान ने उस जले हुए बच्चे को पुनः सजीव किया और उत्तरा के उदर का दर्द बंद हुआ। मेरे प्रभु आकर के वहीं पर सबके सामने एक स्वरूप से तो खड़े हैं, उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया। अब धीरे 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 भगवान श्री बिहारी जी ने पांचों पांडवों को कहा, इनको राज सिंहासन पर बैठाला। बहुत बढ़िया कथा है, ध्यान दीजिएगा। राज सिंहासन पर बैठाला तो सोचा लाओ राजा बने हैं तो इनको कुछ उपदेश दे दिया जाए। तो भैया भगवान ने उपदेश देना चाहा किसको? युधिष्ठिर को। लेकिन देखा क्या कि युधिष्ठिर के मन पर उपदेश का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम लोगों के जैसे थोड़ी, हम लोग तो 7 दिन आपको कथा गाएंगे, 7वें दिन दक्षिणा लेंगे, उपदेश तुम पे पड़े या न पड़े, है ना। वहां उपदेश उनके कल्याणार्थ दिया जा रहा था।
देखा कि धर्मराज पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो बोले फिर क्या करूं? देखो, उपदेश का प्रभाव किस पर पड़ता है? जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, जब वो कुछ कहता है तब उसकी बात का हम पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और श्रद्धा ही न हो, वो कितना भी अच्छी बात कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आवश्यक है उपदेशक के प्रति आपकी श्रद्धा होना। तो भगवान ने सोचा, हमसे तो इनका सखा भाव है धर्मराज का, चलो इनको उपदेश दिला दूं, क्योंकि राजा बने हैं, आगे चल करके इन्हें राज्य करना है। उपदेश किससे दिला दूं? एक बहुत बड़े हैं, उम्र भी बहुत है, बहुत ध्यान से सुनना, 56 दिन से पड़े हैं, अंग अंग में बाढ़ चुभे हैं, 56 दिन से पड़े हैं, अंग प्रत्यंग में बाढ़ चुभे हैं। ये कोई और नहीं, बाबा भीष्म हैं। बाणों की शैया पर लेटे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, प्रभु मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि अब मरने का वक्त आ गया, सूर्य उत्तरायण आया है। मेरे भाई बहन, हमारी सबकी इच्छा रहती है कि मरने के समय भगवान सामने हो, और भगवान न हो, भगवान का नाम ही मुंह से निकल जाए, यही बहुत है। भगवान श्री बिहारी जी ने पांडवों को लिया और पांडवों को लेकर के बाबा भीष्म के पास में आए। बाबा भीष्म ने कन्हैया को देखा, मन प्रसन्न हो गया। देखो भैया, जो भगवान का भक्त है वह जब भी भगवान को देखेगा उसका मन जरूर प्रसन्न होगा। बाबा भीष्म ने देखा धर्मराज आए हैं, बाणों की शैया पर लेटे हैं। बाबा भीष्म देखा धर्मराज आए हैं, तो बाबा भीष्म ने धर्मराज को कहा, भैया बेटा, बोले हाँ, क्या उसको नहीं लाए? किसके लिए पूछा? कहा क्या उसको नहीं लाए? किसको? ओ वही बांके बिहारी। ओ लाया हूं, लाया हूं। ये क्या है सामने? और पता, जिस समय मेरे प्रभु पहुंचे, बाबा भीष्म ने मेरे प्रभु को देखा, कैसे लग रहे थे मेरे बाबा को कन्हैया उस समय? सुंदर सलोना मुखड़ा। भगवान बाबा भीष्म को लग कैसे रहे हैं? जब बाबा भीष्म ने श्री बिहारी जी को देखा तो लग क्या रहा है? सुंदर सलोना मुखड़ा और कजरारी आंखें, कजरारी आंखें हैं और काजल की कटीली धार। 100 चांद छिड़क दो तुम पे मेरे सांवरिया सरकार, 100 चांद छिड़क दो मेरे सांवरिया सरकार। सुंदर सलोना मुखड़ा और कजरारी आंखें, सुंदर सलोना मुखड़ा और कजरारी आंखें, कजरारी आंखें हैं और काजल की कटीली धार। 100 चांद छिड़क दो तुम पे मेरे सांवरिया सरकार, 100 चांद छिड़क दो तुम पे मेरे सांवरिया सरकार। हरी
बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। पीले वस्त्र पड़े हैं, वैजंती माला गले में पड़ी है, घुंघराले बाल हैं, सुंदर पतले पतले होंठ हैं, इतने दिव्य नेत्र हैं। बाबा कन्हैया का स्वरूप दर्शन कर रहे हैं। घुंघराली तेरी अलके हैं, घुंघराली तेरी अलके हैं, ओ कजरारी तेरी ये पलके हैं, कजरारी तेरी पलके हैं। पलकों पे निछावर होना है, पलकों पे निछावर होना है, चरणों में मन ये खोना है, चरणों में मन ये खोना है। गिरधारी तेरे सुंदर रूप पे जाऊं मैं बलिहार, सौ चांद छिड़क दो तुम पे मेरे सांवरिया सरकार, सौ चांद छिड़क दो मेरे सांवरिया सरकार। सुंदर सलोना मुखड़ा और कजरारी आंखें, और कजरारी आंखें हैं और काजल की कटीली धार। सौ चांद छिड़क दूं तुम पे मेरे सांवरिया सरकार, सौ चांद छिड़क दूं तुम पे मेरे सांवरिया सरकार। हरी बोलेबा के बिहारी लाल की जय जय श्री राम। अब समझिए बाबा भीष्म के सामने भगवान पधारे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, बाबा भीष्म ने प्रभु को पास बुलाया और जब देखा तो बाबा भीष्म को एक स्वरूप याद आ गया। पता भैया कौन सा? बड़े ध्यान से सुनना, बहुत कोई बोलना नहीं, सुनो। बाबा भीष्म को कन्हैया का एक स्वरूप याद आया। कौन सा? थोड़ा पीछे जाए। एक वक्त ऐसा आया, एक दिन दुर्योधन बाबा भीष्म के पास आए और बाबा भीष्म से कहने लगे, बाबा कुछ शिकवा है, कुछ शिकायत है। क्या है? बोले शिकवा शिकायत ये है, या तो हमारी सेना में कोई बल नहीं है, और बल है अगर आप कह दो नहीं बल है, बल है अगर तो हमारी सेना मिली हुई है पांडवों से। अरे बाबा भीष्म ने कहा इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हो? बोले ऐसे कह रहे हैं क्योंकि इतने दिन होते हो गया है युद्ध, आज तक एक भी पांडव मारा नहीं गया। अब दो में से एक बात तो जरूर है, या तो सेना मिली भई है, और अगर मिली भई नहीं है तो फिर हमारी सेना में कोई शक्ति नहीं है। बाबा भीष्म ने कहा तुम्हारी दोनों बातें नहीं ठीक नहीं। काहे? पहली बात, कोई मिला हुआ नहीं है। दूसरी बात, शक्ति कितनी है जानना चाहोगे? अकेले में बाबा भीष्म और दुर्योधन बैठे। जिनको कथा सुनना वो सुनिएगा। बाबा भीष्म ने कहा सबसे पहले हमारी तरफ देखो, बुढ़े जरूर हो गए हैं लेकिन
कहे भीषम गर तेज समारो, अगर हम अपनी पर उतरे हमें तो एक दिवस दो नौ दल मारो। अपने पे अगर हम उतर आए, हम बुढ़े जरूर हो गए हैं, एक ही दिन में दोनों दल समाप्त कर सकते हैं। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, जय हो बाबा जय हो, माने पावर हाउस हमारे ही पास। बोले नहीं नहीं नहीं, सही कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और भी कोई वीर है? और भी कोई वीर है? बोले हां, एक वीर और है। वो कौन? का द्रोण गुरु जो सर संधाने। अगर गुरुदेव द्रोणाचार्य अपने पे उतरे आने तो 3 दिवस दल करे निदान। 3 दिन में गुरुदेव द्रोणाचार्य सेना का संहार कर सकते हैं। अब तो बड़ा खुश हो गया दुर्योधन, जय हो बाबा जय हो बाबा। अच्छा, कोई और वीर है? जैसे लाभ बढ़ता है वैसे लोभ भी बढ़ता है। और भी कोई वीर है? बोले हाँ। वो कौन? कहा द्रोण गुरु 3 दिन में। एक वीर और है, वो कौन? कर्ण वीर जो कहूं रड़ रचई। अगर कर्णवीर अपने पे उतर आए तो 5 दिवस में एक न बचई। 5 दिन में कर्ण। अब तो दुर्योधन फूले नहीं समा रहा है, जय हो बाबा जय हो। इसका मतलब भीष्म पितामह बोले अभी रुको, एक और वीर है। बोले वो कौन? बाबा बोले गुरुदेव द्रोणाचार्य का पुत्र है, नाम है द्रोणी। यही अश्वत्थामा जिनकी कथा सुन रहे थे। द्रोणी 3 दंड में 2 दल करे निदान। बोले बाबा जो द्रोणी है ना, ये 3 ही दंड में दोनों दलों का निदान कर सकते। इतना कहकर बाबा भीष्म रुक गए। दुर्योधन ने पूछा बाबा रुके का है? बाबा बोले अब बात थोड़ी खिलाफ पार्टी की आ रही, इसलिए रुक गए। बोले ये भी कह दीजिए। बोले वाकई में कह दूं? बोले बिल्कुल कह दीजिए। तो बाबा भीष्म ने कहा सुनो, जब तक आंखों का पलक हिले दोनों दल भस्मीभूत करे, वह वीर धनंजय में दम है जो काल के सन्मुख आइल रे। जब तक आंखों का पलक हिले, माने आंखों का पलक कितनी देर में हिलता है? कितनी देर लगती है? थोड़ी देर। जितनी देर में आंखों का पलक हिलेगा उतनी देर में अर्जुन दोनों दलों का संहार कर सकते हैं। अरे दुर्योधन का मुंह लटक गया। कहा बाबा जब तुम जानत पारथ ऐसे, आपको जो पता है अर्जुन ऐसे हैं, तो एक बात बताइए आप हमें, जब तुम जानत पारथ ऐसे, रण में जय पई है हम कैसे, रण में जय पई है हम कैसे, हरी
जब तुम जानत, हे बाबा आपको पता है कि पार्थ ऐसे हैं, तो हमें ये बताओ कि हम युद्ध में विजय कैसे पाएंगे। समझना समझना थोड़ा। बाबा भीष्म बोले क्या करूं? दुर्योधन बोले आप जानो, हमें विजय से मतलब है। तो बाबा भीष्म ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा यही उद्देश्य है, आज इस पावन वेला पर बाबा भीष्म बोले हम एक प्रण करते हैं। हाथ में लिया जल और बाबा बोले जाओ दुर्योधन, हमारा प्रण है, यह भीष्म पितामह का प्रण है, जो कभी न खाली जाएगा। कल कुरुक्षेत्र में दुर्योधन, जाओ हे दुर्योधन, मेरा प्रण है कल के मैदान में एक पांडव का वध करेगा। लेकिन एक बात है, क्या? बोले जब सवेरा हो ना 3 बजे के लगभग, आप अपनी पत्नी भानुमति को हमारे पास भेज देना। किसको भेज देना? पत्नी को। सवेरे सवेरे हम आशीर्वाद दे देंगे और कल के मैदान में एक पांडव का वध करेंगे। जब इतना कहा, दुर्योधन बड़े खुश होकर के चले आए। रात बीत गई और जब रात बीती, ध्यान दीजिएगा, सब सो रहे हैं लेकिन जग कौन रहा है? जिनके हाथ में पूरी दुनिया की पतवार है, जिनको दुनिया के लोग क्या कहते हैं, जो प्रेमी हैं, वो तो चाहे जो कुछ भी कहें, आप ऐसे समझिए वह जग रहे हैं। सवेरा हुआ, आते हैं वहां पर जहां पर द्रौपदी का शिविर है, द्वार खटखटाया, बहन निकली। द्रौपदी को भगवान बहन मानते हैं। बहन निकली, देखा 3 बजे लगभग हैं, मेरे भैया खड़े हैं, क्या बात है? तो भगवान बोले बहन, बोले यहां चलिए। एक बात ध्यान से सुनना, द्रौपदी ने एको बार ये नहीं पूछा कि कहां चले, ये समर्पण है। कहा चलिए, द्रौपदी चल दी। अब रात में जब चल रही है ना, हमने तो ऐसा भी कहते सुना है लोगों को, चरण पादुका की आवाज आ रही थी पट पट करके। तो भगवान ने कहा बहन ये हमें दे दीजिए। चरण पादुका लेकर के अपने पीतांबर में बांध करके, और द्रौपदी खड़ी हो गई। कहां जाकर के? ओ बाबा भीष्म की शिविर के पास भगवान और द्रौपदी खड़े हैं। पता हुआ क्या? बाबा भीष्म के यहां पर खुद तो बाहर ही खड़े रहे। द्रौपदी को बोले बहन आप जाइए, और अंदर एक बाबा बैठे होंगे, उनके चरणों पर जाकर के माथा रख देना। और देखो बोलना नहीं कुछ भी, वो कुछ भी कहें बोलना नहीं। बाबा भीष्म की शिविर है, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, अंदर भेजा पांचाली को। कन्हैया अपने आप तो द्वार पर खड़े हैं, अंदर भेज दिया द्रौपदी को और कहा बाबा के चरणों पर माथा रख देना, कुछ बोलना नहीं। द्रौपदी गई और चरणों में मस्तिष्क डाल दिया। समझना, बाबा ने देखा कोई औरत आई है और चरणों पर सिर नवा रही है, तो इनको लगा कौन आया होगा इतनी रात।
याद आया, हाँ कल हमने भानुमति को बुलाया था, पता बाबा भीष्म ने द्रौपदी को भानुमति जान करके आशीर्वाद दिया। बाबा बोले, ए देवी भीष्म आशीष दे कर बोले, और बेटी तू अटल सुहागिन हो, भीष्म आशीष दे कर बोले, बेटी तू अटल सुहागिन हो। बाबा ने देखा कोई चरणों पे देवी गिर रही है, भीष्म आशीष दे कर बोले, बिना जाने हाथ में माला थमी है, पता लगा कि कोई औरत आई है, सोचा कि हो सकता भानुमति है क्योंकि हमने बुलाया था। भीष्म आशीष दे कर बोले, बेटी तू अटल सुहागिन हो, हाथों में मेहंदी लगी रहे, हाथों में मेहंदी लगी रहे, तुम वीर कुमारों वाली हो, हाथों में मेहंदी लगी रहे, तुम वीर कुमारों वाली। हरी भीष्म आशीष देकर बोले, क्या कहा, बेटी तू अटल सुहागिन हो, जाओ अटल सौभाग्यवती भव। अरे द्रौपदी उठ करके खड़ी हुई और कहा, बाबा क्या कहा है, कहा यह है कि अटल सौभाग्यवती हो। द्रौपदी ने कहा, बाबा कल आपने एक प्रण किया था, युद्ध के मैदान में एक पांडव को मारेंगे, आज कह रहे हो कि अटल सौभाग्यवती हो। 5 पति हैं हमारे, 5 में से एक को आपके द्वारा मारा गया, आप हमें ये बताओ मेरा सुहाग कैसे रहेगा। बता भैया, हाथों की माला छूट गई। अरे आजकल ये हमारे आपके जैसे थोड़े ही थे, आज ये कहा, कल वो कहा, परसों वो कहा। प्राण जाई बरु वचन न जाए। अब वचन चाहे 100, 200, 50 बार एक ही दिन में जाए। क्या कहेंगे क्या करेंगे भगवान ही जाने। इतना आदमी आज का अजीब हो गया है। हाथों से माला छूट गई। बाबा भीष्म को पुष माघ के महीने में लगा कि ये पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। इनको लगा घूम रहा। बाबा ने कहा, बेटी तू द्रौपदी है? द्रौपदी बोली, हां बाबा मैं द्रौपदी हूं। अच्छा एक बात पूछें? बोले बिल्कुल पूछो। तूने मेरी वंश की मर्यादा को मिटाया। मैंने? हां तुमने। कैसे? का इतनी रात कोई नारी का अकेले बाहर जाना घर से क्या उचित है? इतनी रात किसी नारी का अकेले घर से बाहर जाना क्या उचित है? तुम अकेले आई हो। अरे द्रौपदी ने कहा, बाबा मैं अकेले नहीं आई,
आपके वंश की मर्यादा भी नहीं मिटी है। फिर अब समझना थोड़ा, कथा सुनने वालों, भगवान कान लगाए खड़े हैं कि अब कहेगी क्या ये? काहे ये द्वारे पे खड़े हैं। द्रौपदी ने कहा बाबा मैं अकेले नहीं आई हूं, तो किसके साथ आई हो? द्रौपदी बोली बाबा एक दासी है। भरे भगवान बोले तुमने गजब कर दिया। द्रौपदी अगर कह देती कि दास है तो हम तो वैसे भी दास हैं। अब तुमने जो कह दिया कि दासी है तो हम दासी कैसे बने? एक पीतांबर है पास में, घूंघट डाल रहे हैं, और जब घूंघट डाल रहे हैं ना तो पीठ खुल रही है, और जब पीठ ढक रहे हैं तो घूंघट नहीं बन रहा। पता बाबा से बोली द्रौपदी महाराज मैं दासी के साथ आई हूं। बाबा बोले देखो चलो मैं देखता हूं कौन सी वो दासी है जो तुम्हें यहां लेके आई है। अरे द्रौपदी ने पांव पकड़ लिए, कहा बाबा मेरी दासी को नहीं देखना, यहीं से बता दो यहीं से ऐसी है। बोले नहीं 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 हमको चल के देखना है। द्रौपदी ने कहा नहीं बाबा आप न चलिए। बहुत कुछ कहा लेकिन नहीं। बाबा भीष्म उठे और जो द्वार पर आए तो पता देखा क्या? भीष्म ने बाहर आ देखा। मेरे भाई बहन, भीष्म ने बाहर आ देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला है, और पीतांबर का घूंघट मारे वह खड़ा बांसुरी बाला है। पीतांबर का घूंघट मारे वो खड़ा बांसुरी बाला है। हे भीष्म ने बाहर आ देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला है, पीतांबर का घूंघट मारे, पीतांबर का घूंघट मारे वह खड़ा बांसुरी बाला है। पीतांबर का घूंघट मारे वो खड़ा बांसुरी बाला है। पीतांबर का घूंघट मारे वह खड़ा बांसुरी बाला है। बाबा भीष्म ने भगवान की तरफ देखा। आप विचार करिए भगवान को गुजर क्या रही होगी उस समय। क्या गुजर रही होगी। द्रौपदी से बोले बेटी जिनकी रक्षा ये करें उनका कोई बाल बांका करने वाला नहीं, जाओ तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। और अब देखा भगवान की तरफ, बोले प्रभु तुमने
हमें कहीं का नहीं रखा, भीष्म प्रण तुड़वा दिया, हमें कहीं का रखा नहीं ना। जाओ एक प्रण मैं और करता हूं, तुम्हारा भी एक प्रण है, तुमने हमारा तुड़वाया, एक तुम्हारा भी प्रण है युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्र न उठाने का। बाबा भीष्म ने एक पल को आंख बंद किया, अपने माता पिता का स्मरण किया, गंगा मैया का स्मरण किया, शांतनु जी का स्मरण किया और भगवान को देखा और कहा, हे कृष्ण, जो नहीं हरि को अस्त्र कहावो, तो गंगा सुत जग न कहावो। जाओ, कल के युद्ध में अगर हमने आपको अस्त्र शस्त्र न उठवा दिया तो मेरा भी नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं। जाइए, द्रौपदी भगवान को लेकर के चली आई। बाबा भीष्म पसीने से तर हैं, अपने शिविर में गए। सवेरा हुआ, घोर घमासान युद्ध दोनों के मध्य में हुआ। एक बार को बाण पर बाण छोड़ते हुए बाबा भीष्म ने अर्जुन को पराजित जैसा कर दिया। इतना ही नहीं, आज अर्जुन को लग रहा है ये भीष्म कोई वृद्ध नहीं, आप ऐसे समझिए इनको होश नहीं रहा, अब करें तो क्या करेंगे, इतना प्रबल युद्ध कर रहे हैं बाबा भीष्म। एक बार को बाबा भीष्म ने आंख बंद किया, धनुष बाण लिया और स्मरण किया जब शक्ति का, देवता लोग सुरमंडल से चिल्ला पड़े, हे गोपाल, हे कृष्ण, अर्जुन को बचा लीजिए, बाबा भीष्म अब अमोघ शक्ति का संधान करने वाले हैं। और जैसे ही ये कहा, मेरे